हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल के हवाले से हमारी दुनिया इस वक्त जिस दिन को सेलिब्रेट कर रही है उसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO इस दिन को तकरीबन 1948 से अनाउंस कर रहा है और इस दिन को ख़ास तौर पे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए हेल्थ को लेकर प्रॉपरली सेलिब्रेट भी करता है। हम आम तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर हम फिजिकली मेंटली तौर पे हेल्दी हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्थ है। ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हेल्दी होना ये हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल से लेकर हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटीज़, हमारे शहर, देन हमारा मुल्क, देन हमारे दुनिया, देन हमारा प्लानट, ये तमाम के तमाम अगर इन सब बातों का ख्याल करें जिसके अंदर हेल्थ को बैलेंस किया जा सकता है या हेल्थ के लिए कुछ किया जा सकता है, तब हम एक हेल्दी माशरे की बात कर सकते हैं या हेल्दी प्लानट की बात कर सकते हैं। देखिए, हमारी हेल्थ जो है ना, ये डीपली कनेक्टेड है हमारी नेचर के साथ। इसीलिए मैं बार बार ये कहूँगी कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे अर्थ की नेचर, हमारी ज़मीन की नेचर की भी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है, बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल बहुत से लोग ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं कि अगर उसमें हम कुछ चीज़ों का ख्याल कर लेते तो उन्हें वो बीमारियां नहीं होती। मसलन हम जानते हैं कि डेंगू एक प्रॉब्लम आती है हमारे हर साल पाकिस्तान में, जिस तरह के बरसात का सीज़न स्टार्ट होता है और हम डेंगू से इफेक्ट होते हैं और कितने ही लोग कितना डिस्टर्ब होते हैं। शुरू शुरू में तो जब डेंगू आया था पाकिस्तान में तो इससे काफ़ी अमवात भी हो गई थी और डॉक्टर्स के लिए भी एक दफ़ा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर्स ने कभी डेंगू को डील ही नहीं किया था। ऐसे में अगर सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रख लिया जाए कि हम ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ मच्छर पैदा हो सकता है, तो बहुत हद तक हम डेंगू से बच सकते हैं। इसी तरह बहुत सी मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी एहतियात अगर हम कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ का क्या मतलब है। मतलब मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती हूँ, आप कैसे रख सकते हैं। हमें हेल्दी खाना है, हमारा मेन फोकस हेल्दी खाने पे, और हेल्दी खाने का मतलब ये है कि आपने एक अच्छा ऑर्गेनिक प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेने हैं, फैट्स लेना है जो हेल्थ की हो, और अवॉइड क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है पैकिंग फूड से, प्रोसेस फूड से, जो कैन के डिब्बों में आ रही है, जो किसी और पैकिंग में आ रही है, शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी फूड्स, आर्टिफिशियल जो मीठा होता है, इससे बचना है। अगर आप इनसे बच जाते हैं और मैक्सिमम लेवल पे आप वो खाते हैं जो कुदरत आपको दे रही है, और सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो इट्स मीन कि आप इंडिविजुअल लेवल पर एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। आपके जिस्म को रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की आदत है। अब इस वक्त जॉब इस किस्म की है कि जिसमें लोगों के पास ज़्यादातर बैठने का काम है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर से फिजिकल एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेस को लेकर रुझान कम होता जा रहा है। ये रुझान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले भी नहीं था, बट अब क्योंकि पहले पहले बड़ों की ज़िंदगी में कुछ फिजिकल काम ऐसे थे जिसकी वजह से ये कंपनसेशन हो जाती थी, बट अब हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो जितना सिटिंग टाइम दे रही हैं उसके बाद वो अपने जिस्म को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं दे रही और उस पर कोई काम नहीं कर रही। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में भी बच्चों को ये तरबियत नहीं दी जा रही कि आपने कोई जिम ज्वाइन करना है, कोई वॉक करनी है, कोई एक्सरसाइज करनी है, अगर आपकी बहुत मल्टीपल सिटिंग जॉब्स हैं और आप ज़्यादा देर बैठ रहे हैं। इसके लिए आपको अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एज ए इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ। देखिए, हमें जितना अर्सा मुझे क्लिनिक करते हो गया ना, उसमें मैंने एक बात तो कंफर्म है कि 80 to 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसी मेंटल स्ट्रेस या किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। अब मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़ी बीमारी का नाम लेंगे तो ही मेंटल डिसऑर्डर आता है। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे मसले और कंटिन्यूस मसले हमारी सेहत, जहनी सेहत पे कैसे तरीके से असरअंदाज होते हैं कि जिससे हमारी रोज़मर्रा के पैटर्न्स, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, जैसे नींद है, खाना पीना, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमें नहीं पता कि हमारी मेंटल हेल्थ बेसिकली ख़राब है या हम फिट हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेटली दैट कि हम भी नहीं जानते और हमारे बड़े भी या हमारे पेरेंट्स इस बारे में बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ट्रीट भी नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि हमें इस पर करना क्या है।
चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एक रेगुलर चेकअप पे लेके जाएं। कुछ टाइम के बाद एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए आपकी बॉडी की। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट है। कुछ आपकी बीपी की मॉनिटरिंग हो सकती है, आपकी कुछ हार्ट बीट मॉनिटरिंग हो सकता है, आपका शुगर लेवल मॉनिटर कभी कभी आपको करना चाहिए। ये सब चीज़ों का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म के अंदर कोई चीज़, किसी बीमारी के साइन सिम्टम्स पैदा होने लगे हैं, तो आप उन्हें वक्त से पहले पकड़ें। और ट्रस्ट मी, अगर हमें वक्त से पहले चीज़ें पता चल जाएं, कुछ माइनर इश्यूज पे ही हम उन्हें कैच कर लें, तो हम किसी भी बड़ी बीमारी को होने से रोक सकते हैं। उसमें हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, खाना पीना ठीक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी एरर्स या गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, उन्हें सिर्फ ठीक करने से हम विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी गो टू द डॉक्टर एंड टू हॉस्पिटल्स, हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी ज़मीन की हेल्थ के बारे में। मैं ज़मीन की हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि याद रखें कि आप इस ज़मीन पे रहते हैं। अगर इस ज़मीन की हेल्थ को कुछ होगा या हो रहा है, तो वो आप पे असरअंदाज है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? सबसे पहली बात तो ये, आमतौर पे हम समझते हैं कि हमारी बेसिक नीड हमारी खुराक है, हमारा कपड़ा है, हमारा मकान है। नो, हमारी बेसिक नीड हमारी एक अच्छी क्वालिटी की एयर है, एक गुड क्वालिटी एयर, जिसमें एक प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जो हम इनहेल करते हैं। क्योंकि अगर इसके साथ कोई दूसरी गैसेस, कोई टॉक्सिक इफेक्ट शामिल हो चुके हैं, तो आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी अच्छी मर्जी दवाइयाँ खा लें, आप जितना अच्छा मर्जी इलाज करवा लें, आप जितनी अच्छी मर्जी खुराक खा लें, ट्रस्ट मी, आप हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकते अपनी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारा ये जो पूरा प्लानट है, इसके अंदर इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर जानवर भी हैं, पौधे भी हैं। कुछ जानवर पानी में रह रहे हैं, कुछ ज़मीन पे रह रहे हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं। ये सब जानवर एक दूसरे से एक इकोसिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि कुछ जानवर पौधे खा रहे हैं, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा रहे हैं, हम इंसान दोनों चीज़ें खा रहे हैं। अगर इन सब की हेल्थ अच्छी रहेगी, पौधों की हेल्थ अच्छी रहेगी, दरख्तों की हेल्थ अच्छी रहेगी, फॉरेस्ट अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्लांट डाइट है या प्लांट फूड है, हम वो अच्छी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमारी डाइट्स में जानवर आते हैं, जिन जानवरों को हम खाते हैं, अगर वो डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स खा रहे हैं, इसी तरह ये पूरी चेन बनती है कि अगर इन सब की हेल्थ मेंटेन रखनी है, तो इन सब की हेल्थ के लिए हमें अपने ये जो इकोसिस्टम की फूड चेन है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है मेडिकेशन। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पास एक क्या हल है? इसका हल है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, वो हमें दवाई दे। दवाइयाँ किन से बनती हैं? दवाइयाँ बनती हैं पौधों से, दवाइयाँ बनती हैं जानवरों के मुख्तलिफ अज़ा बाज़ दफ़ा हो सकते हैं, उनके कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं। दवाइयाँ बनती हैं मिनरल्स से। मैक्सिमम किसी भी मेडिकल साइंस का जो बेसिक सोर्स ऑफ मेडिसिन है या रेमेडीज है, वो यही है, वो यहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं। चाहे उसको वो पोटेंटाइज करके तैयार कर रहे हैं, चाहे वो उसको होल इस्तेमाल करके तैयार कर रहे हैं, चाहे वो उसमें से कुछ खास पार्ट को निकाल कर तैयार करें, सोर्स ऑफ जो रेमेडीज या मेडिसिन हैं वो अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं। अगर ये सब हेल्दी रहेंगे, प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, एनिमल्स वो हेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली उनसे जो तैयार मेडिकेशन हैं वो हम पे अच्छा इफेक्ट डाल सकती हैं। और अगर यही सब इफेक्टेड हैं, यही सब बीमार हैं, तो उनसे तैयार होने वाली जो अदवायात हैं, उनसे तैयार होने वाली जो रेमेडीज़ हैं, जो हम अपनी लैब्स में अपने उसमें तैयार करते हैं और फिर अपने हॉस्पिटल्स, अपने पेशेंट, अपने क्लिनिक्स, उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि वो बीमारियाँ शिफ्ट हो सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और ये बात अब हम समझ गए हैं, हम डीएनए को समझ गए हैं, हम जेनेटिक स्टडीज़ हमारी काफ़ी क्लियर हो गई हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो हमें पता है कि ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं थ्रू द डीएनए। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज़ कंट्रोल। आमतौर पे हमें लगता है कि मैंने अपने घर से पानी जमा नहीं होने दिया तो मच्छर पैदा नहीं होगा, तो मुझे डेंगू नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिश ज़रूरी है, ये कोशिश आपके गवर्नमेंट लेवल पे भी ज़रूरी है, आपकी कम्युनिटी लेवल पे भी ज़रूरी है, ये कोशिश आपके मुल्कों और देन दुनिया के लेवल पे भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई डिजीज़ फैल रही है, एपिडेमिक या पेंडेमिक सिचुएशन में आ रही है, तो हमने अभी रिसेंटली कोरोना को एक्सप्लोर किया, और कोरोना के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम सब जानते हैं। आप सबकी मेमोरीज अभी इससे ताज़ा ताज़ा है।
तो कहीं भी शक नहीं रखना चाहिए कि जब हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, हमारी नेचर डिस्टर्ब होगी, तो उससे जो पेंडेमिक या एपिडेमिक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वो कितना बड़ा लॉस पैदा कर सकती हैं। इससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो आपकी इनफरादी तौर पे कोशिश है या आपके गवर्नमेंट लेवल पे कोशिश है, उसको प्लीज़ मेंटेन करें। सिंपली बात ये कि जब नेचर सफ़र करती है ना, तो आपकी हेल्थ और आप खुद सफ़र करते हैं। इसलिए जितना आप अपनी नेचर का ख्याल रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो आपकी हेल्थ है वो उतनी बेहतर रहेगी। हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है या किसी इदारे या किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। ये ओवरऑल एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके लिए मुझे कोशिश करनी है, आपको भी कोशिश करनी है, इवन हर शख्स को कोशिश करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकेंगे, एक ऐसी हेल्दियर कम्युनिटीज़ तैयार करेंगे जो कि अल्टीमेटली हेल्दी हेल्दी कहलाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो। और मेरी कोशिश थी कि मैं छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको दूं। मुझे पता है ये बातें हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं और बहुत से डॉक्टर्स, हमारे बहुत से सीनियर्स, बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको बार बार आपको बता रहे हैं। मेरी भी इतनी सी कोशिश है कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हम डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स क्लिनिक्स पे देखते हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं और जिनसे हम मैक्सिमम बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।